तो फल मिलेगा क्या? नहीं। डॉक्टर कहे कि ये दवाई ले लो और तुम दवाई दूसरी ले लो तो लाभ हो जाएगा क्या? नहीं। बोलो ना। नहीं। भगवान को कभी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए। मगर आपका दोष नहीं है, क्योंकि आज तक तुमने जितने सत्संग किए हैं उन्होंने तुम्हें कभी अक्षत और चावल का भेद नहीं बताया, नहीं समझाया। चावल के 4 नाम है, चावल के चार नाम है और तुम्हें याद आ जाएंगे। और हरियाणा में तो मैंने चावलों की खूब फैक्ट्री, राइस मिल वालों ने कथा कराई तो तुमने तो एक कट्टा, एक बोरी 10-20 किलो देखा होगा। मैंने तो 50-50 हजार की लाट देखी है, कैसे चावल तैयार होता है। चावल का दाना जब छिलके में होता है, चावल का दाना जब छिलके में होता तब भी चावल नहीं कहलाता। तुम्हें मालूम है क्या कहलाता है? धान। एक बार और बोल दो, धान। ये तो बोलेंगे है ना? हाँ। सूर्य कहते हैं, संत भी कहते हैं, धर्म भी कहते हैं। चावल का दाना जब तक छिलके में होता है वो धान कहलाता है। जब छिलके से बाहर आ जाता है, हर प्रकार का चावल का दाना एक साथ मिल जाता है, तब इसे चावल कहते हैं। मगर इस चावल को जब चूल्हे पर भगुनी में साफ करके खाने के लिए जब चावल पका के तैयार हो जाता है, तब उसे भी चावल नहीं कहते, उसे भी भात कहते हैं। क्या कहते हैं? भात। भात कहते हैं, पुलाव है ना? मगर तुमने तो चाहे छिलके वाला हो, चाहे पका हुआ हो, चाहे पूजा का हो, और चाहे साबुत टूटा हो, सबको चावल 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 चावल। सीख लो थोड़ा सा। जिसकी जो दशा हो उसको वही नाम दे के सम्मान करोगे तो उसका फल मिलेगा। किसी बेटे को दूल्हा तो बना दिया, घोड़ी पे चढ़ गया और तुमने फिर उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया। उस समय उसका क्या नाम है? दूल्हा। दूल्हा। और वो लड़की दुल्हन। हाँ, वो नाम नहीं लिया जाता है उसका। जिस रूप में तुमने सजाया है, दूल्हे को दूल्हा कहा जाता है और दुल्हन को दुल्हन। इसीलिए दोनों अकड़ते हैं। हाँ। उस समय देखना जब दूल्हा बना के चलेगा ससुराल पे घोड़ी पे। तुम्हें तो ये भी बताऊंगा कि घोड़ी पे दूल्हे को क्यों बिठाया जाता है, घोड़े पे क्यों नहीं बिठाया जाता, हर चीज समझा के जाऊंगा। देखा होगा तुमने, जब दूल्हा बन करके जब सज के जाता है, जिंदगी में कभी रुमाल ना लिया हो, पर उस समय तो नया रुमाल बार बार मुंह पूछता है ना? और सबसे ज्यादा दूल्हा किस समय करता, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें बताना। अरे बुढ़े हो गए तो क्या बात है, तुम्हारा हमारा जमाना तो अकड़ने का नहीं था, जकड़ने का था, पकड़ने का था। आज के पढ़े लिखे नौजवान जब दूल्हा बन करके वरमाला के मंच पर जाता है, स्टेज पे जाता है, और उस समय देखना उस दूल्हे की दशा, जब बिचारी वो दुल्हन बन के सज धज के वरमाला हाथ में लेके
बेचारी नीची नजर करके देखती भी नहीं, धीरे धीरे चल के जैसे जैसे दूल्हा के पास आती है उतना ही दूल्हा टेंशन होना शुरू हो जाता है। जय। हालांकि वो दुल्हन भी कम नहीं है, भले तुम्हें बड़ी शरीफ लग रही है, सहेलियां पकड़ती है जैसे तो गिर जाएगी। एक मेरी शिष्या ने शादी के बाद पति को साथ लेकर आश्रम में पहुंची। कहा, गुरुजी आप हर प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेते हैं और ऐसी बात सुनाती जो कोई जल्दी से दूसरा सुनाता नहीं। आज मैं भी एक ऐसा प्रश्न लेके आई हूं, आपको जवाब चाहे अब दे देना चाहे बाद में फोन पे दे देना। मैंने कहा पूछ। कहने लगे, महाराज जी जब घर में बेटा रहता है तो शांत रहता है, लेकिन जब कोई भी पुरुष दूल्हा बन के शादी में घोड़ी पे बैठ के घर तक जाता तब तो शांत रहता है, मगर जब वो वरमाला में के समय मंच पर पहुंच जाता है उसे गद्दी मिल जाती है और उस समय वो इतना क्यों अकड़ता है जब दुल्हन हाथ में वरमाला लेकर आती है, और वो बेचारी दुल्हन इतनी क्यों शर्माती है जो पढ़ी लिखी MA B.Ed PhD डिलीट MBA BCA M.Tech B.Tech भी शर्मा के चलती है वरमाला लेकर। तो कहो तो मैं बता दूं जो उसको मैंने जवाब दिया, नहीं तो रहने दो। देख लो ये सब पूछना चाह रहे हैं। मैंने कहा बेटा हिंदू सनातन धर्म के अनुसार दूल्हा बन करके जब हिंदू धर्म का दूल्हा मंच पर पहुंचता है और दुल्हन वरमाला डालने आती है तब वो दूल्हा बेचारा इसलिए करता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऊंचा होता है, अकड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जिंदगी की आखिरी अकड़न है बेटा, अकड़ ले जितना अकड़ना चाहिए। और वो दुल्हन भी जो वरमाला लेके नीचे नजर के चलती है वो डरती नहीं, शर्माती नहीं, वो कहती बेटा अकड़ ले आज जितना तुझे अकड़ना, कल से तो तेरी ऐसी अकड़न निकालूंगी, ऐसी अकड़न निकालूंगी कि बुढ़ापे में तेरे हाथ में लठिया पकड़वा दूंगी तुझे। हरि हरि महादेव हरि हरि महादेव हरि महादेव। छिलके में रहने वाला चावल धान कहलाता है। छिलके से बाहर आकर टूटा फूटा बड़ा छोटा साबुत सारे चावल चावल कहलाते हैं। अग्नि से पका हुआ खाने लायक चावल भात कहलाता है, लेकिन पूजा में प्रयोग किया हुआ चावल का दाना चावल नहीं अक्षत कहलाता है। और अक्षत उसको कहते हैं जो एक भी पूजा का दाना चावल का टूटा हुआ ना हो। इसलिए निवेदन है, गुजारिश है, अरदास है, प्रार्थना है हिंदू समाज के समस्त सनातन धर्मियों को और विद्वानों के चरणों में भी मेरा नतमस्तक होकर प्रार्थना है कि आप भी यजमान से चावल ना मांगे, आप उससे अक्षत तैयार करवावे। सच बताओ, आप मेरे प्रभु की पूजा के लिए, हवन के लिए एक एक दाना चावल का साबुत छाट के डिब्बा नहीं भर सकते हैं क्या? बोलो ना जी। कभी भी टूटा हुआ चावल का दाना पूजा में चढ़ा दिया तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। यही कारण है जीवन बीत गया पूजा करते करते, जीवन बीत गया भगवान की आराधना साधना उपासना यज्ञ हवन
अनुष्ठान आराधना साधना उपासना करते करते मगर हमने विधि विधान को अपनाया नहीं। और भगवान कहते हैं शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते का अर्थ है न सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। जो विधि विधान से भगवान की पूजा नहीं करता, सामग्री विधि विधान से नहीं लेता, भगवान नहीं कहते तू 5 चावल के अक्षत चढ़ाओ, कहते तू 2 अक्षत लगा दो, लेकिन अक्षत होने चाहिए, चावल। बात समझ गई कि नहीं? आगे से ध्यान रखेंगे ना, कल ही जाकर घर के चावलों को एक एक साबुत दाना छांट छांट के एक डिब्बे में भर के रखना, और जब भी पूजा का समय आए तो उन अक्षतों को थोड़ा सा लेना, ज्यादा नहीं, खराब नहीं होनी चाहिए। पूजा के अक्षत लेकर के उनसे ही पूजन करना। किसी को तिलक करना हो तो अक्षत लगाना, चावल में ही करके देखना कैसा लाभ प्राप्त होगा। एक बार ताली तो बजा। शिव महापुराण, ये शिव महापुराण, ये शिव महापुराण, शिव महापुराण, ये शिव महापुराण, ये शिव महाशिवरात्रि की एक पूजा दिन में अवश्य करनी चाहिए, और 4 पूजा रात्रि को 4 प्रहर की करनी चाहिए। मगर धर्म ग्रंथों ने हमें छूट दी है कि सतयुग में 4 पूजा करना परम आवश्यक था, त्रेता युग में भी 4 प्रहर की 4 पूजा करना परम आवश्यक था, द्वापर में भी 4 पूजा करना परम आवश्यक था। लेकिन कलयुग में एक दिन में पूजा कर ले और एक प्रथम प्रहर की रात्रि की पूजा भी कोई कर ले वे, तो भी कलयुग में 4 प्रहर की पूजा का उसे फल प्राप्त हो जाए। और ये 4 प्रहर की 4 पूजा क्यों हुई? बेल पत्र उल्टा क्यों चढ़ाने लगे? बहुत सुंदर कथा है। सीधी कमर करके बैठी, कुर्सी पे भी बैठी है तो सीधी बैठो। कोई भी तुम्हारी कामना है तो मन में विचार कर, हर इच्छा शिव महापुराण की कथा पूर्ण कराती। कहते कि महाशिवरात्रि की पूजा करने वाला भक्त जब तक महाशिवरात्रि की कथा को पूजन के बाद और आरती से पहले, ध्यान देना, नोट कर लेना, शिवरात्रि की दिन की पूजा करो या रात्रि की पूजा करो, 2 पूजा करो या 5 पूजा करो, और कहते हैं कि कोई विद्वान ब्राह्मण से अष्टाध्यायी रुद्री के वेद मंत्रों की स्वर भावना से विधिवत एक दिन में अभिषेक करा ले, मध्याह्न काल के अपराह्न काल में, और रात्रि के 4 प्रहर में 4 पूजन अभिषेक करा ले वे, तो साल भर का कोटा पूरा हो जाएगा। 5 महाशिवरात्रि की पूजा होने से ही
साल भर की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त आपको हो जाए। लेकिन कोई पूजा 5 भी ना कर सके, एक दिन में करे, एक रात्रि में करे, पर याद रखें पूजा का फल केवल उसी को प्राप्त होता है जो प्रत्येक पूजा के बाद आरती करने से पहले जो महाशिवरात्रि की कथा को सुनता है, क्योंकि कथा को सुने बिना महाशिवरात्रि की पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे एकादशी कोई करे और एकादशी की कथा ना सुने तो एकादशी की कथा का फल प्राप्त नहीं होगा। कोई सत्यनारायण का व्रत करे, पूजन करे और कथा ना सुने तो उस कथा व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। कोई हरिद्वार में गंगा में स्नान करने जाए, खूब डुबकी लगाए, दान करे, दर्शन करे, तीर्थ करे, भजन करे और स्नान के बाद गंगा की पूजन करके आरती करने से पहले गंगा की कथा नहीं सुनेगा तो उसे गंगा के स्नान का फल भी प्राप्त नहीं। यही कारण है कि लाखों लोग रोज गंगा स्नान करते हैं, मगर किसी को भी गंगा के स्नान का फल इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि वो स्नान भी करते हैं, देव दर्शन, संत दर्शन, तीर्थ दर्शन भी करते हैं, जलपान भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, दान भी करते हैं, संतों का सम्मान भी करते हैं। लेकिन आपको अज्ञानतावश इस ज्ञान नहीं है कि किसी भी तीर्थ में जाने के बाद उस तीर्थ में स्नान करके या दर्शन करके उस तीर्थ की बैठ करके जब तक कथा नहीं सुनोगे उस तीर्थ के स्नान का, दान का, दर्शन का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। चाहे तुम अमरनाथ की यात्रा करो, चाहे केदारनाथ की यात्रा करो, चाहे मानस सरोवर की यात्रा करो, कहीं भी यात्रा करो, जहां भी यात्रा करने जाओ वहां की पूजन पाठ, स्नान, दान के बाद कहीं पर भी बैठ करके उस तीर्थ की, उस धार्मिक स्थान की बैठ करके कथा जरूर सुननी चाहिए। कहो कि महाराज कथा कहां से लाए? अरे जिस तीर्थ में तुम गए हो उस तीर्थ में दुनिया की कोई चीज मिले ना मिले, पर उस तीर्थ में देखना वहां की दुकानों में उस तीर्थ का परिचय, कथा की किताब तुम्हें जरूर प्राप्त हो जाएगी। वहां के किसी ब्राह्मण से सुन सकते हो, दुकान से किताब खरीद करके एक व्यक्ति पढ़कर सबको सुना सकता है। अगर अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें रामचरितमानस के बालकांड के 2 से 12 नाम दोहे के प्रमाणिक प्रमाण देता हूं। बालकांड में कथा सुनी होगी, राम कथा। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ में धनुष यज्ञ की चर्चा को सुनकर के जाते हैं, है ना? राजा जनक ने बुलाया नहीं था, कोई निमंत्रण नहीं दिया था, ना विश्वामित्र जी को दिया था न राम जी को। इसलिए गुसाई जी को लिखना पड़ा, बोले चले राम लक्ष्मण मुनि संग, 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 चले राम लक्ष्मण मुनि संग,
यज्ञ की बात सुन के विश्वामित्र के साथ में गए। सुना है आपने? रास्ते में एक पत्थर की शिला अहिल्या को तारा भगवान ने। जैसे ही पांव लगाया, क्योंकि विश्वामित्र जी ने बताया था, गौतम नारी श्रापवश विपुल नहीं दे धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी ने जैसे पांव लगाया, अहिल्या को उद्धार हो गया, लेकिन राम जी की आंखों में आंसू आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा क्या बात है? बोले प्रभु आज घोर पाप हो गया, घोर पाप हो गया। क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता, संत कहते हैं, पदभ्याम स्पर्शेत अग्नि गुरु ब्राह्मणेव च। कभी भी अग्नि को पांव न लगाए, पर नारी को पांव न लगाए, किसी बालक को पांव न लगाए, किसी ब्राह्मण को पांव न लगाए। घोर पाप लगता है। आज मैंने ब्राह्मण की पत्नी को चरण लगा दिए, सो मुझे बहुत गिलानी हो रही है प्रभु। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, बोले प्रभु आपको भला पाप होने का तो कोई चांस नहीं, पर इस मानव लीला में जो क्षत्रिय रूप तुमने धारण कर रखा है, मान सकता हूं कि तुम्हारे मन में पाप होने की गिलानी है। तो हमारे यहाँ पापों को मिटाने वाली हमारी एक माता है। कौन सी माता है? गंगे माता। गंगा ही पाप को निवारण करने वाली। तो राम जी के पाप को मिटाने के लिए जनकपुर जाते समय अहिल्या के उद्धार के बाद भगवान विश्वामित्र जी श्री राम जी को कहां ले गए? धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, चले हरस मुनिवर के साथा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहां जग पावनी गंगा। कहां गए? जोर से बोलो ना। गंगा में स्नान कराया। बोले प्रभु खूब डुबकी लगा लीजिए, सारे पाप यही समाप्त हो जाए। राम जी ने खूब डुबकी लगाई, गंगा की पूजन किया। तब विश्वामित्र ने समझाया, राम केवल गंगा में डुबकी लगाने से, गंगा के दर्शन करने से, गंगा की केवल पूजा करने से, दान करने से गंगा के स्नान का फल प्राप्त नहीं होगा। इस गंगा का फल तब प्राप्त होगा जब स्नान के बाद, पूजन के बाद इस गंगा की कथा सुनी जाएगी। पढ़ के देखना रामायण में, जैसे विश्वामित्र ने कहा कि बिना कथा सुने इस गंगा के स्नान तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होगा प्रभु। तब विश्वामित्र के चरणों में राम जी ने कहा, महाराज हमें तो गंगा की कथा याद नहीं है, यहाँ कोई पुस्तक नहीं मिलती, पर आप तो ज्ञानी है, आपको तो गंगा मैया की कथा याद होगी। बोले हाँ है। तो राम जी ने कहा, सुनाइए प्रभु, हमने पूजन कर लिया है, पहले गंगा की कथा सुनेंगे, बाद में आखिर में गंगा मैया की आरती करेंगे। तो चौपाई दिए, कहो तो बोल दो रामायण की चौपाई। अरे गाधी सुने सब कथा सुनाई, 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 जेहि प्रकार सुन सरी महिमा, जेहि प्रकार शुभ सरे आई। तब प्रसन्नता से गोसाई जी लिखते हैं, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु
समेत नहाए विविधता ने मही देवन पाए विविधता ने वही देवन पाए गाधी सुन सब कथा सुनाई गाधी सन सब कथा सुनाई यही प्रकार सुन सनी मही आई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हर हर महादेव ठीक इसी प्रकार से महाशिवरात्रि की दिन की पूजा करो या रात्रि की, मगर पूजन के बाद आरती से पहले जब तक महाशिवरात्रि की कथा नहीं सुनोगे तो तुम्हें जल चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। भगवान कहते तू जल चढ़ा दे, चाहे कोई सामान चढ़ावे ना चढ़ावे, बस तू कथा मुझे मेरी सुन ले, फिर तू कुछ करे ना करे। लेकिन आपको तो आज तक किसी ने महाशिवरात्रि की कथा सुनाई नहीं। तो जितनी जिंदगी में तुमने शिवरात्रि का व्रत करके पूजन किया है, इसीलिए तुम्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि फल प्राप्त हो जाता तो घर में ना बीमारी आती, ना घर में बेकारी आती, है ना। अरे शिव का एक लोटा जल का चढ़ा दो तो सारी बीमारी, खुमारी, बेकारी, बेरोजगारी, ताबेदारी, हर नर नारी आनंद ही आनंद में हो जाता है। मगर शिवरात्रि की कथा कौन सी है? जरा सीधी कमर करके बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो, कुछ काम ना है तो झोली फैला लो, कागज पेन लाए हो तो उस कथा को लिख लो, बिल्कुल सीधी भाषा में। कथा तो अनेक है पर विशेष कथा जो महाशिवरात्रि की कथा विशेषता है, आप इसे याद रखना। अब तक तो जो तुमने किया भगवान ने माफ कर दिया। भगवान कहते रहतन चित्त प्रभु चूक किए की। भगवान कहते कोई भूल से गलती करे तो मैं उसको माफ कर देता हूं, उसका रास्ता भी साफ कर देता हूं। लेकिन जानबूझ के जो गलती करे उसका तो फिर मैं रेस्टी केसर ही काट देता हूं। हाथ जोड़िए, महाशिवरात्रि की ये कथा परम कथा है, सतयुग की कथा है। और इस कथा को सुनाने से पहले एक बात की और जानकारी देना चाहता हूं, जो जानकारी आज तक शायद किसी ने आपको दी हो कि सतयुग में और त्रेता युग में पशु, पक्षी, पेड़ और पौधे, जीव जंतु भी मनुष्यों की भाषा बोलते थे, मनुष्यों से बात करते थे। यानी पशु, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने जो आपको दिखाई दे रहे हैं अब नहीं बोलते हैं, पर सतयुग में और त्रेता युग में ये सब के सब मनुष्यों से बात करते थे।